कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। मैं डॉक्टर रचना जोशी प्रकाम्य संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। अब अगला सूत्र आ रहा है हमारा एतत् ततोः सुलोपो अकोर नय समासे हलि। ये क्या कह रहा है कि ककार रहित एतद और तद की सु प्रथमा विभक्ति एक वचन का लोप होता है यदि हल परे हो तथा नय समास न हो। ठीक है, यानी कि इस सूत्र के आधार पे जब हम पढ़ते हैं तो चार चीजें हमारे सामने उभर करके आती है, चार बातें मुख्य रूप से आती है। पहली बात तो ये आती है कि एतत् और तद जो शब्द हैं वो कैसे होने चाहिए, प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक है, इसके अंदर ही तो सु प्रत्यय लगता है ना, तो सु का लोप होता है, ये वाली है। तो सु यानी कि एक चीज तो ये होनी चाहिए कि एतद या तद शब्द जो है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन का होना चाहिए। दूसरी बात क्या आई कि प्रथमा विभक्ति एक वचन में जब है ये वर्ण तो एतद और तद जो शब्द एतद और तद जो है ये ककार रहित होने चाहिए। दूसरी बात यानी कि जब इसका एक तो रूप बनता है एषः, तद के अंदर इसका बनता है सह, है ना, ये रूप बनते हैं। लेकिन अगर इसके पीछे अगर क आ रहा है, ऐसा कोई वर्ण आ रहा है तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ककार रहित होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा क्या स्थिति दी इन्होंने कि तद एतद और तद शब्द में कैसे होने चाहिए, ककार रहित होने चाहिए। तीसरी बात इन्होंने कही कि एतद और तद से परे हल होना चाहिए, यानी कि पीछे कोई व्यंजन होना चाहिए, है ना। हल कहा इसे कि पीछे कोई व्यंजन होना चाहिए, अगर स्वर होगा तो नहीं होगा, ये भी है ना। यानी कि पीछे की तरफ यहाँ पे क्या होना चाहिए, हल होना चाहिए। यहाँ पे एतद या तद शब्द होना चाहिए, प्रथमा विभक्ति एक वचन होना चाहिए और ककार रहित होना चाहिए। और चौथी बात, मेन बात, कि ये जो एतद और तद शब्द जो हैं ये नए समास नहीं होने चाहिए। ठीक है, नए समास तत्पुरुष समास के अंदर आपको पता है कि अ या अन का हम प्रयोग करते हैं, किसी भी शब्दों को बनाते हैं तो भाव अभाव, जिसका अभाव है, जो नहीं है वो अभाव है ना, अपेक्षित अनपेक्षित, इस प्रकार से जब हम शब्द बनाते हैं तो वो नए समास बनता है। अब नए समास यानी कि एतद और तद शब्द ऐसा है कि इसके आगे अ या अन नहीं लगा होना चाहिए। एक तो अ या अन नहीं लगे हो, फिर एतद या तद जो शब्द है हमारा वो कैसा होना चाहिए, सुप्रत्यांत होना चाहिए, प्रथमा एक वचन का होना चाहिए। और तीसरी बात क्या आई कि ककार नहीं होना चाहिए। और चौथी बात आई कि इसके अंदर पीछे हल होना चाहिए। ये जब स्थिति होती है तब इस सु का क्या हो जाता है, लोप होता है। लोप किससे होता है, एक तत्व सुरूपो अपूर्ण, इससे लोप होगा। ठीक है, तो ये चार स्थिति जब हमारे सामने आएगी तब हम जाकर के इसका लोप करेंगे। अब इसको थोड़ा सा हम उदाहरण से समझ लेते हैं। एष विष्णु हूं, एशस विष्णु हूं। अब हम यहां पर देखते हैं कि ये एश जो शब्द है वो एतत् प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, इसके आगे नए समास नहीं लगा हुआ है, इसके पीछे ककार नहीं है, कर रहित है ये, और वह हल है, यानी कि चारों ही बातें जो है यहाँ पर पूर्ण हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकृत सूत्र से क्या होगा, स का लोप होगा। प्रकृत सूत्र से स का लोप होकर के एश विष्णु ये रूप बन जाएगा। सीधा सिंपल सरल है। और इसी तरह से अगर हम दूसरा उदाहरण देखें, स विष्णु हूं, यहां पर सस विष्णु हूं, यहां पर ये जो स है ये तद का रूप है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का, ये नए समास नहीं है, इसके अंदर ककार रहित है, ये ककार नहीं है इसके अंदर, दोनों चीजें नहीं है। और ये वह जो है क्या है, हल है। तो ऐसी स्थिति में प्रकृत सूत्र से स का लोप होगा।
और सविष्णु, है ना। ये हो गया सविष्णु स्थिति, ये रूप हमारा इसमें सिद्ध होता है। और ऐसे ही एक उदाहरण मिलता है हमें सशंभु, है ना। अब यहां पर आप देखें सस शंभु, यहां पर वही स्थिति आ रही है, तद शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, नए समास नहीं है, ककार रहित है, श पीछे व्यंजन आ रहा है, तो इस स का लोप होकर शंभु स्थिति बन गई। अब सबसे पहले बात की इन्होंने कि ककार रहित होना चाहिए, है ना। अब ककार रहित क्यों कहा इन्होंने, तो इसका एक उदाहरण देते हैं, ये शको रुद्र, इसका जब विच्छेद करेंगे तो एश कस रुद्र, ठीक है। अब हम यहां देख सकते हैं ये हे एत शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन भी है, नए समास भी इसके अंदर नहीं है, पीछे व्यंजन भी है, हल भी है इसके अंदर, लेकिन ये ककार सहित है ना, इसके अंदर क लगा हुआ है, ककार सहित है। तो ऐसी स्थिति में इस सूत्र से इस स का लोप नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर लोप कर देंगे तो शब्द ही दूसरा बन जाएगा यहाँ पे, तो इसको हम इसको इस सूत्र से क्या होगा, इसका लोप नहीं होगा। और जब हम इसका लोप नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, स जो शुरू लगेगा, स जो शुरू से र आदेश, एश कर रुद्र, हशिच अनुस्वार, पीछे हर्ष है, हशिच से उत्व आदेश, एश क उ रुद्र, अ और उ आद गुण से ओ होकर एश को रुद्र रूप बना, है ना। तो इस प्रकार से ये शब्द की स्थिति इस तरह, अगर हम स का लोप करेंगे तो ये एश को रुद्र नहीं बन पाएगा, है ना। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि ककार रहित होना चाहिए। अब दूसरी बात आई नए समास क्यों नहीं का, है ना। अब शब्द बना असह शिव, अस शिव, ये दो रूप इसके बनते हैं, अस शिव कि जो ये शिव नहीं है ना, अभाव अर्थ में दिया, इसको नए समास का प्रयोग किया। तो अब इसमें क्या कहा कि ये जब कहा है तो इसका जब विच्छेद करेंगे अस शिव बना, और जब अस शिव बना है तो इसके अंदर ये पहली बात आ गई कि ये नए समास है ना। तो ये तो सूत्र वैसे खत्म हो गया। फिर ये तद भी है, प्रथमा विभक्ति एक वचन भी है, इसके पीछे हल भी है, ककार रहित भी नहीं है, ये एक सहित भी नहीं है, ककार रहित है ये, है ना। तो ऐसी स्थिति में इसके अंदर ककार भी नहीं है, यानी कि, लेकिन ये नए समास है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, इससे हम इस स का लोप नहीं करेंगे। और जब इसका लोप नहीं होगा तो स जो शुरू लगा उससे रुत्व आदेश हुआ, तो र होकर के असर शिव, ठीक है, असर शिव बना। इसके बाद में यहां पर आएगा खरब असान और विसर्जनीय, ये जब सूत्र लगेगा यहां पर, क्योंकि ये खर प्रत्याहार का वर्ण भी है ना। तो खर प्रत्याहार का वर्ण होने पर क्या कहा कि यदि खर प्रत्याहार का वर्ण होता है तो विसर्ग का आदेश हो जाता है पीछे, तो र को विसर्ग आदेश हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, खर वसान और विसर्जनीय नियम से, क्योंकि ये र है उसके बाद में ये खर प्रत्याहार का वर्ण है, तो ये र क्या हो जाएगा, विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। और जब विसर्ग में परिवर्तित हुआ तो असह शिव स्थिति, तो असह शिव बन गया हमारा रूप, ठीक है। ये सीधे पदांत र को ये क्या, अब ये शिव नहीं, तो ये एक तो ये हमारा रूप बन गया, असह शिव बना, ठीक है। यदि अब ये जो विसर्ग लगा है, इस विसर्ग को हम पुनः स में परिवर्तित करते हैं विसर्जनीय सह सूत्र से,
विसर्जनीय से स सूत्र से खर प्रत्यार का वर्ण परे होने पर विसर्ग स में बदल जाता है, तो क्या बना? असस शिव, ये बना। अब यहां पे ये स है और ये शिव है, ठीक है। तो यहां पर स्तोह चुना शुभ से क्या करेंगे? स जो है ये शकार में बदल जाएगा, ये स, तो बना हमारा अ सश शिव असशिव, ये रूप बनेगा। ठीक है, तो इसलिए नए समास नहीं कहा है कि नया समास नहीं होना चाहिए, ये इन्होंने कहा। और तीसरी बात इन्होंने कही कि हल क्यों कहा, है ना। तीसरा प्रश्न ये था, हल, हल क्यों? अगर हल नहीं होता ना, स्वर होता तो क्या होता, है ना। तो ऐसी स्थिति में ये उदाहरण देते हैं, एशोत्र, एशस प्लस अत्र। अब यहां पर एशस है, इत शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, नए समास नहीं है, ककार भी नहीं है, इसके अंदर सब कुछ है, लेकिन पीछे ये क्या है? ये स्वर है, अच है ना। ये स्वर है, व्यंजन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम इस स का लोप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर स्वर का लोप करेंगे तो इसका स का लोप करने पर अ और अ मिलकर क्या दीर्घ संधि बन जाएगी, ऐशात्र बन जाएगा। तो ये चीज भी यहाँ पे काम नहीं करेगी। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि इस सकार का क्या हो जाएगा? ऋत्व होगा, स जो शुरू हो से ऋत्व होकर के एशर अत्र, ये स्थिति बनी यहां पर। अब ये श के अंदर क्या है? अ है, ठीक है। उसके बाद में र है और उसके बाद में अ है। तो ऐसी स्थिति में ये जब ये तीन स्थितियां बन गई हमारे पास में कि एश के अंदर श के अंदर अ है, उसके बाद में र है और उसके बाद में ये स्वर आ रहा है अब, तो यहां पर उत्व होगा र का, किस सूत्र से होगा? अतोर और प्लुतात् प्रत्यय सूत्र से क्या हो जाएगा? र को उत्व आदेश होगा। तो श के अंदर तो अ है, फिर उ है और उसके पश्चात अत्र है, तो अ और उ को आध गुणा से ओ हुआ, और अत्र, है ना। ये एक लगा हुआ है। अब इसको जब हमने बनाया तो हमारा रूप क्या बन गया? एशो अत्र, है ना। ये रूप बना, एशो अत्र बन गया। ये भी सीखे। अब यहां पर एंग पदांतादति सूत्र लगेगा, पर रूप हो जाएगा। पर रूप होने पर क्या हो जाएगा? अ और ओ और अ के स्थान पर ओ हो जाएगा, तो एशोत्र, ये स्थिति हमारी, ये रूप बनेगा, ठीक है। अत्र होने पर ये रूप बन जाएगा हमारा एशो अत्र। इसलिए उन्होंने कहा कि हल भी, हल होना जरूरी है, हल नहीं होने पर रूप जो है वो बदल जाता है। अब अगला सूत्र है, सो अची लोपे चेत पार पाद पूर्णम। अब ये क्या कह रहा है कि अच परे हो तो सस, सह के सु प्रथमा विभक्ति एक वचन का लोप होता है यदि उसका लोप करने पर ही पाद की पूर्ति होती हो। और दूसरा क्या कह रहा है कि यदि अन्य उपाय से स का लोप किए बिना, यानी कि पाद पूर्ति संभव हो तो सस के सु का लोप अच होने पर भी नहीं होता है, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पर ये सस का स है और उसके बाद में अच है, तो पाद पूर्ति के लिए इस स का लोप क्या हो जाता है? सस के अंदर स का जो होता है वो लोप हो जाता है पाद पूर्ति करने के लिए, ठीक है। और अगर पाद पूर्ति इसका लोप किए बिना भी हो जाती है तो ये होने पर भी पाद पूर्ति करने के लिए हमें इसका लोप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो बात कही गई है ये पर्टिकुलर कहा गया है छंदों के विषय में, कि जब हम छंद पढ़ते हैं तो छंद के अंदर क्या होता है कि प्रत्येक छंद के लिए कितने कुछ न कुछ निर्धारित वर्ण होते हैं, कि प्रत्येक छंद में इतना वर्ण होने चाहिए, है ना, या इतने गण होने चाहिए, ये मात्रा होनी चाहिए, सब फिक्स होता है उसके अंदर। तो ये वर्णों की बात कर रहे हैं। ये उदाहरण इन्होंने दिया है
सेमाम विद्धि प्रभृति या ईशिषे। ये वैदिक मंत्र है। इसके अंदर जो 4 चरण है, उन चारों चरणों में जगती छंद लगता है। इसके वैदिक छंद है जगती, है ना। और उस छंद के अंदर प्रत्येक चरण में कितने होते हैं? 12 वर्ण होते हैं। 12 वर्ण होने चाहिए। अब ये कितने वर्ण है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, है ना, क्योंकि ये तो हलंत, तो ये गिना नहीं जाएगा। 12 वर्ण है इसके अंदर। लेकिन ये 12 वर्ण किस स्थिति में है? कि जब सेमाम बना हुआ है। अगर हम इसको स इमाम कर देते हैं तो एक वर्ण ज्यादा बन जाता है इसके अंदर, है ना। तो एक वर्ण ज्यादा हो जाएगा तो पाद पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए इन्होंने क्या किया कि स इमाम को इन्होंने सेवाम किया। अब यहां पर ये स है, सस का स है, ठीक है। और इसके बाद में इमाम का ई जो है ये क्या है? अच है ना। तो ऐसी स्थिति में इस सूत्र से इस स का लोप कर दिया। इस स का लोप करने पर क्या हुआ? स इमाम स्थिति बनी। अ और ई गुण आदेश हुआ। आद गुण से क्या बना? और ई के स्थान पर ए हो जाएगा तो सेमाम, ये रूप बना, है ना। और सेमाम बनते ही क्या हुआ? पाद की पूर्ति हो गई। वरना स इमाम अगर लिखा जाता तो पाद की पूर्ति नहीं होती। और पाद की पूर्ति नहीं होती तो स के स्थान पर फिर स शुरू लगा देते, फिर उसका हो जाता, फिर उसका जो भी आगे वर्ण बनता हमारा यह का आदेश हो जाता, है ना। इस प्रकार से शब्द भी नया बन जाता। वो तो शब्द बनता तो पाद पूर्ति जो है वो हमारी ज्यादा हो जाती, पद ज्यादा वर्ण ज्यादा बन जाते इसके अंदर, है ना। तो ऐसी स्थिति में इसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं कि हम इस स का क्या करते हैं? लोप कर देते हैं और यह रूप हमारा सिद्ध होता है। इसी प्रकार से एक इन्होंने दूसरा उदाहरण दिया है, सैष दाशरथी राम। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वर्ण है। ये अनुष्टुप छंद का है। अनुष्टुप छंद के 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो अब 8 वर्ण होते हैं। अब यहां पर ये शेष शब्द दिया है, शेष सस प्लस एश है ना, ये हो गया। अब यहां पर पाद पूर्ति के लिए, क्योंकि अगर हम इसका लोप नहीं करेंगे तो ये आपस में ये संधि नहीं होगी इनकी, और संधि नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में ये सएश रहेगा या इसका रूप बदल जाएगा दूसरे नियम रख करके लागू होकर के यहां पर। तो इसलिए क्या किया कि इस सूत्र से पाद पूर्ति करने के लिए हमने क्या किया? इस स का लोप किया। स का लोप करने पर सएश अ और ए वृद्धि रेची सूत्र लगेगा, वृद्धि संधि होगी यहां पर। वृद्धि रेची से ऐ होकर के क्या बना? सैष। अ और ए के स्थान पर ऐ होगा तो सैष रूप बनेगा। और जब ये सैष रूप बनाए तब जाकर के इसकी पाद पूर्ति हुई है। वरना ये पाद पूर्ति नहीं होती तो वर्ण क्या हो जाते? 9 हो जाते इसके अंदर, है ना। तो ये पाद पूर्ति करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है कि यदि पाद पूर्ति होती है और ऐसी स्थिति में अगर हमें स का लोप करके अच के साथ में लोप करके अच के साथ में उसको मिला देना चाहिए, जैसे पाद पूर्ति होती है तो इस स्थिति में तो कर देना चाहिए। लेकिन साथ में ये दूसरी बात भी कहता है कि यदि अगर किसी दूसरे उपाय से पाद पूर्ति हो रही हो तो उस स का अच परे होने पर भी लोप करने की आवश्यकता नहीं है, वो वैसे ही रहेगा, उसको लोप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी इसके अंदर कहता है। अब इस बात को बताने के लिए क्या कह रहे हैं? एक नया उदाहरण दे रहे हैं। इसका उदाहरण ये दे रहे हैं, सो अहमा जन्म शुद्धा नाम, ठीक है। ये दूसरा उपाय बता रहे हैं कि अगर दूसरा उपाय होता है तो हमें अच परे होने पर भी स के लोप की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर हम स का लोप करते हैं, है ना। अब इसको हम इस रूप में देखते हैं कि सोहम जो है सस प्लस अहम, ठीक है। यहां पर हमने अगर स का लोप कर दिया इस सूत्र से, प्रकृत सूत्र से स का अगर हमें लोप कर दिया तो स्थिति बन गई स अहम हो गया तो और अ मिलकर के क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, दीर्घादेश हो जाएगा तो साहम रूप बन सकता है और ये भी पाद पूर्ति कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, है ना। लेकिन ये उस स्थिति में करेंगे कि जब हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन अगर दूसरा उपाय है तो इसको साहम बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा उपाय क्या है? अन्य उपाय से जब हम करते हैं तो ये जो शब्द है हमारा सस प्लस अहम, तो इस सस को सस जो शुरू हो से क्या हो जाएगा? रुत्व आदेश हुआ तो स्थिति क्या बन गई? सर अहम, ये स्थिति बनी। अब इस स्थिति बनने के बाद र है और अ है, इसके आगे भी अ है तो अतोर और प्लुतात प्लुते से र को उ आदेश हो जाएगा। उ आदेश हुआ तो स और उ अहम बना। अ और उ ये दोनों मिलकर के आद गुणा से ओ होकर के सो अहम बना। फिर उसके बाद में एंग पदांत आदति सूत्र लगा करके
पूर्व रूप एकादेश सो अहम, है ना। तो जब ये रूप बन रहा है और इस रूप से बिना सस का लोप किए बिना भी अगर हमारे पाद पूर्ति हो रही है, तो ऐसी स्थिति में हमें इसका लोप करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमने इस सूत्र से लोप नहीं करके हमने सीधे दूसरे उपाय से इसको क्या किया है, पाद पूर्ति इसके अंदर की गई है। कुछ स्थान ऐसे हैं या कुछ मैंने संक्षिप्त रूप में हम अगर हम देखें कि हम विसर्ग का लोप कहाँ कहाँ करते हैं, किन किन सूत्रों से करते हैं या कैसे होता है, तो संक्षेप में हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये आप लोगों के लिए, क्योंकि जब प्रश्न आते हैं, है ना, तो प्रश्न के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है, टेक्निकल चीजें होती है, तो ये थोड़ी सी टेक्निकल चीजें अगर आपकी समझी हुई होगी तो आपको उसको करने में थोड़ी सरलता हो सकती है। तो विसर्ग लोप जो होता है वो किन परिस्थितियों में होता है ना, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 3-4 परिस्थितियां होती है कि जहां पर हम विसर्ग का लोप करते हैं। उसके अंदर पहली जो परिस्थिति आती है उसके अंदर क्या होता है कि आ होता है, उसके बाद में विसर्ग है और उसके बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, तो पांचवा वर्ण, या फिर य, व, र, ल और ह, है ना। तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप होता है। ठीक है, आ होता है पद के अंत में, उसके बाद विसर्ग होता है, उसके बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या फिर य, व, र, ल और ह होता है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अब कैसे होता है, उदाहरण देख लो आप। अश्वाहा, धावंती, व के अंदर आ है, ये आ रहा है, इसके बाद में विसर्ग है और इसके बाद में चौथा वर्ण आ रहा है त वर्ग का, तो चौथा वर्ण होने से इस विसर्ग को लोप हो जाएगा, तो हम अश्वधावंती, ये रूप बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम विसर्ग का लोप करते हैं। इसको अगर आप और दूसरे उदाहरण पे देख लो तो ताहा, ताहा गच्छन्ति। ठीक है, आ है, इसके बाद में विसर्ग है, फिर तीसरा क ख ग, तीसरा अक्षर आ रहा है, तो इसका विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो ये ता गच्छन्ति, ये रूप इसका बन जाएगा, ता गच्छन्ति। ठीक है, तो इस प्रकार के अगर जब रूप लिखे आते हैं तो इसका लोप किस रूप में होता है, आ और ये वाली स्थिति, ये स्थितियां बनती है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर लिख दूं, अगर आप लिखना चाहें, उतारना चाहें तो। ताहा गच्छन्ति, ता गच्छन्ति, है ना। एक परिस्थिति ये हुई। दूसरी परिस्थिति में अ होता है, उसके बाद में विसर्ग होता है और उसके बाद में अ को छोड़कर, यानी कि अ नहीं होना चाहिए, है ना, अ को छोड़ करके कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर होता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, अ है, उसके बाद में विसर्ग है, तो उसके बाद में इस अ अगर नहीं आ रहा हो, अ को छोड़ करके कोई भी स्वर होगा तो उसका क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। अब कैसे होता है, इसके उदाहरण के रूप में अगर आप देखें तो रामः आगच्छति, अ है, अ के बाद में विसर्ग है, उसके बाद में अ को छोड़ करके आ रहा है, तो इसका विसर्ग का लोप हो सकता है, तो राम आगच्छति, ये रूप भी बनता है इसका। ये तो सही है, ये भी सही है, ठीक है ना, राम आगच्छति बन। इसी तरह से सूर्य उदेति, अ है, उसके बाद में विसर्ग है, उसके बाद में उ है, अ से भिन्न स्वर है, तो सूर्य उदेति। ठीक है, तो एक इस परिस्थिति में भी विसर्ग का हम लोप करते हैं। तीसरा आता है इसके अंदर
ठीक है। एश या स शब्द हो और उसके बाद में विसर्ग हो तो अ को छोड़ करके कोई भी स्वर या व्यंजन होगा तो भी विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है। और जनरली ये कई होते हैं, ये जितने भी प्रकार के होते हैं ना, ये विसर्ग का लोप कहीं नियम से होता है, कहीं विकल्प से भी हो सकता है। ये सूत्रों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम विकल्प से करते हैं या नित्य होता है ना, लेकिन ये परिस्थितियों में हो जाते हैं। और ये रूप होता है तभी गलत नहीं होता है, और जब हम इसको लोप करते हैं तब ये रूप गलत नहीं होता है। ये दोनों ही परिस्थितियों में काम करता है। जैसे कि एषः गच्छति, यहाँ पे एषः शब्द है, फिर विसर्ग है, अ है, उसके बाद विसर्ग आ रहा है, तो अ को छोड़ करके ऐसे, हाँ, है ना। एषः गच्छति, अब यहाँ पे क्या क्या आना कि अ को छोड़ के कोई भी स्वर या व्यंजन होना चाहिए। तो यहाँ पे ये व्यंजन है, तो इसलिए इस विसर्ग का लोप कर करके एष गच्छति भी बनता है। इसी तरह से एषः कर दो या सह कर दो, सह इच्छति, है ना। अब ये अ है, इसके बाद में विसर्ग है, इसके बाद में ये स्वर आ गया, ई आ गया, अच हो गया, तो यहां पर इसका लोप हो जाएगा, तो स इच्छति, ऐसा भी रूप बन सकता है। ठीक है। तो ये तीसरी परिस्थिति हो गई। एक परिस्थिति, दो परिस्थिति, तीन परिस्थितियां हुई, है ना। तो इस प्रकार से हम इसका लोप करते हैं। और चौथी परिस्थिति, स्वर हो कोई, उसके बाद में विसर्ग है, उसके बाद में र है, तो विसर्ग का लोप होता है, और पूर्व अणु को क्या होता है, दीर्घादेश होता है। यानी कि स्वर जो है वो कैसा होना चाहिए, अण होना चाहिए, है ना। ये स्वर का मतलब यहाँ पर ये अण से है कि अण होगा। अण होगा तो क्या हो जाएगा कि दीर्घादेश हो जाएगा इसके अंदर। तो इसके अंदर इन्होंने जो उदाहरण हम देखते हैं, कवि ही रचयति, जैसे हरिरम ही देखा था हमने, है ना। कवि रचयति, ये ई है, और उसके बाद में विसर्ग आ रहा है, तो विसर्ग का लोप होकर के ये दीर्घ आदेश हो जाएगा, तो कवि रचयति, है ना। ये इस प्रकार से भी रूप बन जाएगा इसका। एक आप देखते हैं निरसः, ठीक है। ये जो बना, इसके विसर्ग है ई है, तो इस विसर्ग का लोप होकर के नीरसः। जब हम, आप देखते होंगे हिंदी में जब हम शब्द लिखते हैं तो नीरस, नीरव ये लिखते हैं ना, तो लेकिन शुद्ध में क्या है, ये नी रस्व होता है, विसर्ग होता है, और उसके बाद में ये शब्द होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जब इसका लोप होता है तो ये दीर्घादेश हो जाता है, तो नीरव इस प्रकार से रूप बनते हैं। तो लगभग लगभग कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि जिसके आधार पर विसर्ग का लोप कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है, विकल्प से होता है, ऐसा भी होता है। ये सब चीजों को ध्यान में रखने की बात है। तो यहाँ विसर्ग संधि प्रकरण हमारा समाप्त होता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगा। आप इसको देखेंगे, अधिक से अधिक इसको शेयर कर रहे हैं, अपने अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाएं। आप जितने छात्रों को पहुंचाएंगे और जितनों को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा, मुझे उससे ज्यादा प्रसन्नता होगी, खुशी होगी। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसको कमेंट करें, अगर आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं इसको। और आप आगे क्या पढ़ना चाह रहे हैं, अगर वो भी अगर सजेस्ट करना चाहें तो वो भी मुझे आप सजेस्ट करें। धन्यवाद।